प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज पास्टर माइकल मैसी। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उनकी बरकतों में मैं आपके परिवार का स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं यकीन रखता हूं कि परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपके जीवन में मजबूती को लेकर के आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को, अपनी विल को आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। ये मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे भाई मेरी बहन। प्लीज बने रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत खास विषय पे बात करने वाले हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, लोगों ने मुझसे पूछा, और हम सब भी कहीं ना कहीं अपने दिल में इस बात को सोचते रहते कि खुदा को कैसे देख सकते हैं, हम खुदा को कैसे देख सकते हैं, या हम परमेश्वर को कैसे देखें, या हम उन्हें कैसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा हमारे पास आता है। हम हमेशा सोचते हैं ऐसा क्या काम करें, है ना, ऐसा वो क्या सोच रखें, ऐसा वो कौन सा एक्शन लें, है ना, या ऐसा वो कौन सा व्यक्ति हो जो हमारी हेल्प करे कि जिस वजह से हम डायरेक्टली परमेश्वर को देख सकें, राइट, जिसकी वजह से हम परमेश्वर हमारे सामने आ सके या परमेश्वर हमसे बातें कर सके। लेकिन मैं आज आपके इस सवाल का जवाब, जो हम सब चाहते हैं, हम सब के दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि हम परमेश्वर को देखें, राइट। अगर आपके दिल में ये इच्छा है और आप इस वीडियो को कनेक्ट करें, मैं चाहूंगा कि इस जवाब को जाने बिना आप जाइएगा नहीं, कनेक्ट रहिएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जब हम परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं तो हमें बरकतें मिलती है। जब मैं और आप मत्ती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन निकाल के पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में, यहां पर बाइबल में कुछ लिखा है। और ये क्या लिखा है? जब हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन सबके पास है कि हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, राइट। और मैंने आपसे बोला कि हम आज इस बात की जांच पड़ताल बाइबल में से करेंगे। आज ना मैं आपके सामने कोई विचार रखूंगा, ना ही कोई हम दूसरे विचारों को, हम बिल्कुल खाली करके अपने आप को आज परमेश्वर के सामने आते हैं। चलिए दुआ करते हैं इस चीज के लिए और पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं कि वह आपको इस चीज में समझने में आज मदद करे कि हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। परमेश्वर पिता, आज पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, इस बहन की, इस भाई की मदद करें कि वह आपको देख सके। खुदा, जब हमने अभी वचन से पढ़ा, बाइबल से पढ़ा, बाइबल में आपने बोला जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वह, ब्लेसेड है वह जिनके मन शुद्ध हैं। और परमेश्वर, जब उनके मन शुद्ध हैं तो वह परमेश्वर तुझे देखेंगे। खुदा, मैं आज धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, आप हम सब की अगुवाई करने वाले हैं। इस बारे में जानने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहां पर जो मैंने और आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मन शुद्ध है, इसके बारे में बाइबल क्या बात कर रही है? ये कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि अगर आपके मन शुद्ध है तो आप परमेश्वर को देखेंगे? जब आप मेरे साथ निकालते हैं भजन संहिता 24 उसका 3 से 4 जो उसके वचन है, वो जब मैं और आप पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। हालेलुया। अगर आपने इस वचन को पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, पहले वचन में परमेश्वर ने हमें बताया कि जिनके मन शुद्ध हैं वह परमेश्वर को देखेंगे। और यहाँ पर जब मैं और आप भजन संहिता में जाते हैं, वहां पर पढ़ते हैं तो वो कहता है, क्या बोलता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस में कौन जा सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जो वहां खड़ा हो सकता है? कौन है ऐसा जन जो परमेश्वर के दर्शनों को पा सकता है? आप समझ रहे हैं? बहुत क्लियर, बहुत क्लोज बाइबल में से जा रहे हैं। और यहां पर फिर वो बोलता है, जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध हो। देखिए, दो चीजें यहां और डिटेलिंग में हम परमेश्वर के दर्शन को पाने के बारे में जान रहे हैं। आप बोलेंगे कि ये कौन सी बात है कि ये दाऊद जो 2 बातें बता रहा है, वो क्या बातें बता रहा है? परमेश्वर का बाइबल जो है वो 2 बातें बता रही है। आज हम इन 2 बातों की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पहली बात लिखी है, जिसके काम निर्दोष हो।
ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है क्या, कि उसका मन शुद्ध हो। मैं आपको अभी और ज्यादा वचन में आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ दो बातें जो मेरे और आपके सामने आ रही है, तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको एक बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि काम कैसे शुद्ध होंगे हमारे। जब बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में बात करती है, जब बाइबल मेरे को और आपको बताती है कि जो मेरा और आपका जो देह है, जो शरीर है, वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आपका मन, आपकी देह पूरी रीति से परमेश्वर के कंट्रोल में होगी, तो आप जो है परमेश्वर के लिए भले कामों को करना शुरू करेंगे। क्योंकि बाइबल बोलती है शरीर जो है, शरीर के जो काम है वह प्रकट है। शरीर के काम क्या है? जलन रखना। शरीर के काम क्या है? व्यभिचार करना। शरीर के काम क्या है? झूठ बोलना। शरीर के काम क्या है? आंखों के द्वारा पाप करना और मन के अंदर बुरे विचारों को रखना। ये शरीर के काम है। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर को आप देखना चाहते हैं, आज परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है, राइट। मैं और आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, इसकी नॉलेज परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है, इसका ज्ञान परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़े बड़े पास्टरों के ऊपर ही परमेश्वर प्रकट होते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रकट होते हैं, अपने समय के हिसाब से परमेश्वर प्रकट होते हैं, परमेश्वर को देखना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल बोल रही है कि परमेश्वर को खाली वह देख सकता है जिसके काम निर्दोष हो। और निर्दोष जो काम है, मतलब जिसके कामों के अंदर जो भी काम आप करते हैं, मैं कुछ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेकर के आना चाहता हूं। जब आप लोगों के बीच में होते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, वह लोग आपको किस नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे कि वह आपको एक पखंडी के रूप में जानते हैं, वह आपको एक झूठ बोलने वाले के रूप में जानते हैं, वह आपको गुस्सा करने वाले मनुष्य के रूप में जानते हैं, आपको ऐसे जानते हैं जैसे एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, शराबी के रूप में जानते हैं, या आप अपने आप को बोलते हैं नहीं मैं तो पास्टर हूं, मैं तो मसीह हूं, मैं तो लीडर हूं, इस रूप में जानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो व्यवहार जो शारीरिक है, वो काम जो शारीरिक है, उन कामों के द्वारा क्या होता है, वह जो मन है वह अशुद्ध हो जाता है, वह काम जो है वह अशुद्ध हो जाते हैं। और इस वजह से परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वहां पर हम लोग खड़े होने के लायक नहीं रह पाते और हमारे मन जो है वो शुद्ध नहीं हो पाते। थोड़ा और डिटेलिंग में देखेंगे जब यहाँ पर परमेश्वर का दास बोलता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके मन को व्यर्थ बात की ओर, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। अब व्यर्थ बात की ओर मन को, अभी जब हमने नए नियम में पढ़ा जिसके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। यदि आपके जीवन में अगर आप वेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और आप उसे देखेंगे कि आंख देखेगी, लेकिन वह जो रूप है वह दूसरा होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जब मेरे से और आपसे इस वीडियो के द्वारा बात कर रहा है तो वो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। परमेश्वर मुझे और आपको एक सिंपल सा रास्ता दिखा रहा है, सिंपल सी बात दिखा रहा है कि आपकी जिम्मेवारी है ये कि आप अपने मन के मालिक हैं। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है, परमेश्वर ने आपको फ्री चॉइस दी है, परमेश्वर ने आपको एक तरीके से डिसीजन मेकर बनाया है आपके मन का, राइट। जब बाइबल बोलती है तो अपना मन परमेश्वर को देगा तब परमेश्वर तेरे से काम करेगा, राइट। जब तू पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उसकी आवाज सुन करके अपना दरवाजा खोलेगा, मन को खोलेगा, तब परमेश्वर अंदर आएगा, तेरे साथ काम करेगा। फिर बाइबल मुझे आपको बताती है क्या, कि जैसा परमेश्वर पवित्र है, वो कहता है वैसे तुम भी पवित्र हो, बनो। ठीक है, आप बोलेंगे मैंने तो यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, लेकिन आज आपके जो काम है, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और परमेश्वर के दर्शनों को पाना चाहते हैं और यीशु के आने का वेट कर रहे हैं, आपके मन आपको इस बात की गवाही देंगे, आपके खुद का मन, आपका खुद का विवेक इस बात की जांच करके आपको बताएगा कि जब यीशु आएगा तो आप उसे एज ए सेवियर, एज ए किंग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है जिनके काम निर्दोष नहीं है, जिनके मन शुद्ध नहीं है, वह परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। आज मनुष्य परमेश्वर को कैसे देख सकता है? जब आपका हृदय पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होगा। आप हर बुराई को, हर व्यभिचार को, हर परेशानी को, हर दुख को, हर चीज को बड़ा ना बना के उसे अपने दिल से बाहर रखेंगे और परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के फेथ को, परमेश्वर की भलाई को, मतलब पवित्र आत्मा के सारे दानों को जब आप अपने दिल में काम करने देंगे, तब आपके अंदर
आपका व्यवहार, बाइबल बोलती है कि आपके मन के नए हो जाने से आपका क्या होता है, आपका जो चरित्र है वह बदल जाता है। तब आपके चरित्र में मसीह नजर आने लग जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा रेवलेशन है जो परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आपको प्रकटीकरण होगा, आपके सामने परमेश्वर के दर्शन होंगे। आपके जीवन को देख करके, सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि जब आप किसी भूखे को उठा करके उसको रोटी खिलाएंगे तो परमेश्वर आपके अंदर से नजर आएगा। आपका मन गाली खाने के बाद भी अगर ब्लेसिंग देने वाला मन है, किसी भूखे की प्लेट में, अपने दुश्मन की प्लेट में जाके खाना रखने वाला मन है, तो वह व्यक्ति परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है और उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर प्रकट होगा। आप सुने मेरी बात, परमेश्वर दिखाई देगा, आपके कामों के द्वारा परमेश्वर प्रकट होगा। और मैं जहां तक सोचता हूं, जब आपका पूरा, जैसे पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, तो आज ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहा मेरे सुनने वाले भाई, मेरी सुनने वाली बहन, कलीसिया के पादरी, कलीसिया के लीडर्स, चर्च के मेंबर्स, आप कहीं भी, कुछ भी, किसी भी देश में क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं कि मैं और आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। आपके काम आपकी मसीहत को बयां कर रहे हैं, आपकी सोच। हो सकता है आप बहुत अच्छे से चर्च के अंदर, फैमिलीज के अंदर रहना जानते हो, लेकिन आपकी सोच, आपके मन के अंदर बुरे जो विचार हैं, लोगों को माफ ना करने वाले विचार है ना, लोगों को धोखा देने वाले विचार है ना, झूठ बोलने वाले विचार, पैसे का लालच करने वाले विचार, शरीर का लालच करने वाले विचार, ये जो विचारों से आपका मन भरा हुआ है पूरी रीति से, इस मन के अंदर पवित्र आत्मा को आने की कोई जगह नहीं है। देखिए, एक कुर्सी पे एक समय में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। सुने आप मेरी बात, तो आपके मन के अंदर एक कुर्सी लगी हुई है, उस कुर्सी के ऊपर अगर आपने बुराई को, अंधकार को और शैतान को बिठा रखा है, तो पवित्र आत्मा वहां कभी नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक आपको हिंट दिया है, आपको बताना चाहा है कि जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। और मैं मन के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। अगर आज भी मसीह आपके मन के द्वार पर ही खड़ा हुआ खटखटा रहा है, सो देयर इज नो चॉइस कि आप इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद भी मसीह को देखें। बहुत से वो लोग होंगे उस दिन वह मसीह को आते हुए तो देखेंगे, लेकिन एज ए सेवियर नहीं, लेकिन वह न्याय के रूप में बादलों के ऊपर बहुत से लोगों को नजर आने वाला है। बहुत से चर्च वाले लोग वहां पर खड़े होंगे जो बोलेंगे, परमेश्वर ने तेरे नाम से दुआ करी, प्रार्थना करी। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको ये सीधा सीधा संदेश दे रहा है कि आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। जब तक आप अपने मन को ब्लॉक नहीं करेंगे, जैसे आपने जीसस के लिए ब्लॉक कर रखा है, पवित्र आत्मा के लिए ब्लॉक कर रखा है, स्टॉप कर रखा है, जब तक आप इस मन को बुराई के लिए, बुरे विचारों के लिए स्टॉप नहीं करेंगे, ये पूरा मन भरा हुआ है, ये कुर्सी आपकी भरी हुई है किस चीज से? बुरे विचारों से। इसलिए परमेश्वर ने यहां पर इस वचन को बहुत ज्यादा महत्व दिया। ब्लेसेड हैं वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं। सुन रहे हैं आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और आप बरकत को पा रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं। परमेश्वर आपके मन को चेंज करना चाहते हैं। परमेश्वर के लोग, कलीसिया, आपके देश वाले, आपके घर वाले यीशु को आप में देखेंगे, यीशु को आप में चलता फिरता देखेंगे। आपके वो लोग, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, जब आप अपने मन को बदल देंगे ना मेरे भाई, जब आप अपनी सोच को बदल देंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं माफ करूंगा। जबकि आपका शरीर कहेगा तू मार, आप बोलेंगे नहीं मैं माफ करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने मन को गंदा नहीं करना, मुझे मसीही को देखना है। आप रात और दिन परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर आप में काम करेगा। यदि आज आपको ये वचन अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा, अगर कहीं ना कहीं आपके मन से आवाज आ रही है कि आप अभी भी स्वर्ग के लिए तैयार नहीं है, आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है, आप सचमुच में आपका मन बहुत कठोर हुआ है, बहुत धोखा देने वाला हुआ है, आज परमेश्वर वो वचन पूरा करेगा आपके जीवन में कि पत्थर का हृदय निकाल के, राइट? क्योंकि पत्थर के हृदय में कोई फीलिंग नहीं है ना, पत्थर का हृदय पाप से भरा हुआ है। पत्थर जो है वो एक ऐसी चीज को दिखाता है जो कठोरता है। वह परमेश्वर की नम्रता को, आपकी आंखों में आंसू नहीं आ पाते जब आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, आपके दिल में परमेश्वर की आवाज नहीं आती, क्योंकि उस मन ने क्या कर रखा है? पत्थर के जैसा अपना एहसास बना रखा है, पाप से भरा हुआ मन है। आज उस मन को निकालने के लिए आप परमेश्वर के पास आए। ये वीडियो सही समय पे आपके पास आई है, परमेश्वर सही समय पे आपसे बात कर रहा है। हम्बल करें अपने आप को, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र हो। हालेलुया। क्योंकि आप बहुत जल्दी, अगर आपने इस दुनिया में इन आंखों से यीशु को नहीं देखा, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप कभी भी यीशु को उस समय जब वह बादलों पे आएगा एज ए सेवियर नहीं देख सकते।
मैं आपको सीधा सीधा वचन दे रहा हूँ, सीधी सीधी परमेश्वर की बाइबल से बता रहा हूँ। मैंने बोला आज हम बाइबल में से देखेंगे, और बाइबल में भजनकार ने भी ये बोला कि जिनके काम शुद्ध हैं, आपको अपने कामों को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना, कामों को ठीक करना, इससे पहले कि मसीह आए आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। दुआ कीजिए मेरे साथ, रिपेंटेंस कीजिए। आज अगर मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु को नहीं जानते, पहली बार ये प्रचार आपके पास आया है, ये प्रीचिंग आपके पास आई है और आप रेडी हैं क्या? मैं जानता हूं ये जो भी बताया गया सच है। प्लीज मेरे पीछे दुआ कीजिए। छोटी सी प्रार्थना से आपकी जिंदगानी बदल जाएगी। बोलिए, यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन के परमेश्वर बन जाइए, मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मुझे अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपना परमेश्वर बनाता हूँ। यीशु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। मेरे दिल के सारे, मेरे मन के सारे पापों को दूर कीजिए। आज इस कठोर हृदय को निकाल दीजिए यीशु, और वो हृदय जो आपको भाता है वो मुझे दीजिए यीशु। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं दुआ करता हूँ अगर आप बीमार हैं, इसी समय यीशु के नाम से चंगे हो जाए। यदि दुष्ट आत्माओं ने आपको परेशान किया है, इसी समय यीशु आपको आजाद करे। हालेलुया। किसी कलीसिया में जाइए, कलीसिया के भाग बन जाइए। यदि अगर आप कनाडा में हैं और आप ब्रैम्पटन के अंदर हैं और आपके पास कोई चर्च नहीं है और आप चाहते हैं कि संगति करें, तो हम लोग हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश सर्विसेज लेते हैं। ब्रैम्पटन के अंदर आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपको एड्रेस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप प्लीज़ रविवार को, संडे के दिन आकर के हमारे साथ संगति कर सकते हैं। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, और इस वजह से आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ पाती। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और जब तक नहीं मिल जाते, गॉड ब्लेस, बाय बाय।